एक मैसेज जो नहीं चाहते हैं उनका वीडियो बनवाना या आप उनको किसी भी सोशल डोमेन में उनकी पब्लिसिटी की जाए। प्राइमरली हम लोग किसी का भी आइडेंटिटी कंसील्ड रखते हैं। ये जो है हमारे नोन फिगर है, मैंने चेहरा ब्लर कर रखा है, फिर भी समझ में आता है किनका है। इनका हेयरलाइन देखिए दोस्त साहब। हेयर ट्रांसप्लांट एक जर्नी की तरह, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं कि आज आपने कर दिया और हो गया। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, मेरे कितने ही फिल्म दोस्त ऐसे हैं, जी, आपसे मैं उनके हर एक के बारे में जिक्र कर चुका हूँ। अब उनका कहना है कि हेयर ट्रांसप्लांट हमारा पर्सनल इशू है, जिसको हम लोग नहीं चाहते हैं वीडियो बनवाना, जी। हम नहीं चाहते हैं पब्लिक देखे उसको। डॉक्टर साहब आपके यहाँ कई लोग आते होंगे ऐसे, मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब एक मैसेज आप काइंडली उन लोगों के लिए दें जो नहीं चाहते हैं उनका वीडियो बनवाना या आप उनको किसी भी सोशल डोमेन में उनकी पब्लिसिटी की जाए। उनके लिए आप कुछ बोल के दें जिससे उनका भरोसा बने और आपके पास आ पाएँ वो। देखिए, हम पेशेंट से कभी भी ये उम्मीद नहीं करते कि वो हमको एक वीडियो दे, सबसे पहली बात। दूसरा, जो पेशेंट वॉलंटियर करते हैं जी टेस्टिमोनी देने के लिए या कुछ बोलने के लिए या सोशल मीडिया में आने के लिए, उनका हम वेलकम करते हैं। बट हमारे तरफ से कोई फोर्सफुली कुछ भी चीज़ें नहीं करवाई जाती या उनको बोला नहीं जाता कि आपको एक वीडियो टेस्टिमोनियल या कुछ भी ऐसा देना है। जी प्राइमरली हम लोग किसी का भी आइडेंटिटी कंसील्ड रखते हैं, ठीक है। अच्छा। चाहे वो नॉर्मल पेशेंट हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, किसी रैंडम पेशेंट का हम वीडियो उठा के सोशल मीडिया में नहीं डालते हैं। अच्छा हमेशा हम एक कंसेंट साइन करते हैं, एक अग्रीमेंट साइन होता है उसमें कि आपका हम इमेज और वीडियो यूज़ कर पाएंगे सोशल मीडिया में, तभी अगर वो अलाउ करते हैं, कंसेंट साइन करते हैं तो ही करते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर पेशेंट को तो हम कभी भी फोर्स नहीं करते कि आप अपने वीडियोस दो या फिर आप कोई टेस्टिमोनियल दो, ठीक है। जो खुश रहते हैं पेशेंट, कई बार अपनी खुशी से खुद से बोलते हैं, खुद से रिव्यू देते हैं। तो हमारे तरफ से ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि जिसकी भी सर्जरी हम करेंगे उसका हम वीडियो या फोटो सोशल मीडिया में डाल दें। खासकर देखिए, सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं ना, सेलिब्रिटीज़ उनका सोशल लाइफ मतलब एक समझिए कि सोशल मीडिया पे बहुत दिखते हैं वो, हाँ, है ना, वो एक्टिव रहते हैं और वो चाहते नहीं है कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट या कोई भी ऐसा एस्थेटिक प्रोसीजर रिवील हो बाहर, ठीक है। एक तो उनके काम में इफेक्ट आ सकता है कई बार, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें उनको एक लुक मेंटेन करना रहता है और कई बार उनके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनको पता चलता है कुछ हो रहा है तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो सेलिब्रिटीज़ के लिए तो ये बिल्कुल ख़ास चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि आपकी सर्जरी बिल्कुल सीक्रेट रहे बाहर के लोगों के लिए, किसी को पता ही ना चले आपने कोई सर्जरी करवाई है। और हेयर ट्रांसप्लांट, इनफैक्ट नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट यही होता है कि आपने ऐसा सर्जरी करके दे दिया कि आपने कुछ दिनों के बाद किसी को पता ही नहीं चला कि आपने कोई सर्जरी करवाई है। ऐसा लगा कि बाल अपने आप ही ग्रो करके कुछ आपने लोशन या दवाई लगा ली जिसके कारण बाल आ गए। तो इसके लिए तो खैर सेलिब्रिटीज़ को बिल्कुल निश्चिंत रहना होता है कि उनकी आइडेंटिटी ना रिवील होती है बाहर, ना उनका कोई वीडियो बाहर जाता है उनके परमिशन के बिना, ना फोटोज़ बाहर जाते हैं परमिशन के बिना। जो परमिशन देते हैं, जो कंसेंट साइन करते हैं, वो भी अपनी खुशी से, तभी वो चीज़ बाहर जाती है। तो दोस्तों ये बात काफ़ी हद तक आप लोगों के सामने डॉक्टर साहब ने खुद ने साफ कर दी। अगर आप नहीं चाहते हैं आपको वीडियो लीक आउट हो, आपका फ़ोटो जाए सोशल मीडिया पर, यहाँ तक कि आपकी प्रेजेंस भी दिखे सोशल मीडिया पर या वैसे भी, पूरा उसका अरेंजमेंट किया जाता है यहाँ पर डॉक्टर साहब के पास। बस आपको डॉक्टर साहब को इतला करना पड़ेगा, उसी तरह से अरेंजमेंट किया जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप चाहते हैं तो जिस दिन आपका प्रोसीजर हो रहा है उस दिन क्लिनिक में कोई भी एंट्री नहीं होगी। पर आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, चलो यहाँ रिवील तो नहीं करते कि आपने ट्रांसप्लांट कराया है, पर कितने ही फिल्म सेलिब्रिटी ऐसे हैं जिनको देख के ही लगता है ये ट्रांसप्लांट करा के आए हैं। डॉक्टर साहब एक फ़ोटो मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे फेवरेट हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं। इनके डोनर पे एक लुक देखिए डॉक्टर साहब, स्कैंटी डोनर बिल्कुल, और देख के लगता है कि ये क्या कर दिया है, ये देख के भद्दा लगता है। ये जो फोटो है उसका, डॉक्टर साहब इसका कुछ हो सकता है क्या? देखिए, डोनर एरिया तो बहुत ही पुअरली मैनेज्ड है। तो है नहीं बाल अभी कुछ भी करने के लिए जी। ये जब सर्जरी हो रहा होता है तब डिसाइड करना होता है कि इन पेशेंट के लिए हम कितना यूटिलाइज करेंगे जी। और कितना उनको उस चीज़ का बेनिफिट दिया जा सकेगा। जी। देखिए, वही कई बार हम लोग ये करते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लीजिए,
ज़्यादा से ज़्यादा डोनर एरिया को आप एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, ज़्यादा एरिया, ज़्यादा बाल निकाल लेंगे, ज़्यादा डाल देंगे, ज़्यादा डेंसिटी आ जाएगी। डेंसिटी कुछ दिन तो चली ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में आ गई डेंसिटी, बट पीछे जो लॉस हुआ है वो उसके लिए आपके पास ग्राफ बचे नहीं। अब उसको भी ढकने के लिए, क्योंकि ये सेलिब्रिटी है, ये ज़्यादा दिन तक उस एरिया को खाली दिखा नहीं सकते। बिल्कुल। जब तक वो टॉपिक या फाइबर्स काम कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, बट जब काम करना बंद कर देते हैं तो उसमें भी हेयर्स डालने की ज़रूरत पड़ती है। अब उसके लिए इन्होंने और सर्जरीज करवाई, डोनर था नहीं, एक्स्ट्रा ग्राफ निकालने पड़े, अब ये सिचुएशन आ गई है जो डोनर एरिया है। तो ये देखिए, सर्जरी के टाइम पे डॉक्टर का काम है इसको डिसाइड करना, पेशेंट को गाइड करना, ठीक है। हेयर ट्रांसप्लांट एक जर्नी की तरह है, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं कि आज आपने कर दिया और हो गया। खासकर जब आप फ्रंटल हेयर लॉस को ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि पीछे के हेयर्स, आज एग्जिस्टिंग हेयर्स बचे हुए हैं, बट फ्यूचर लॉस होना इनएविटेबल है। अगर आप मेडिकेशंस या कुछ ट्रीटमेंट्स या मेंटेनेंस नहीं करते हैं, कई बार डिस्पाइट ऑफ टेकिंग ऑल द मेडिकेशंस, ऑल द प्रिकॉशंस, उसके बाद भी हेयर लॉस होता है, क्योंकि प्रोग्रेसिव है नेचर। तो इस सिचुएशन में हम लोग को ध्यान रखना होता है कि फ्यूचर लॉस के लिए हम क्या करेंगे आगे, ठीक है। आज तो हमने फ्रंटल भर दिया, लेकिन मिड स्कैल्प जब जाएगा या क्राउन जब जाएगा, तब हमारे पास क्या ऑप्शंस रहेंगे। तो ये ऑप्शंस पहले से ही पेशेंट के साथ डिस्कस करके आपको रखना चाहिए हमेशा। तो मैं रहता इस पेशेंट में तो मैं कंजर्वेटिव अप्रोच करता। अगर मेरे को ये लगता है यंग पेशेंट है और बहुत तेज़ी से हेयर लॉस हो रहा है, तो हम कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं। हम ये करते हैं कि जहाँ पर रिक्वायरमेंट वहाँ हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, जो यूजुअली फ्रंटल होता है। एक्टर्स को हेयर लाइन चाहिए ही चाहिए, उसके बिना उनका काम नहीं चलता है। एंड जो एग्जिस्टिंग पार्ट था उसको हम मेंटेनेंस पे रखते हैं, मेडिकेशंस के साथ या कुछ थेरेपी के साथ, जितने दिन हम रख सकते हैं। फिर इवेंचुअली हम एक सिक्वेंशियल ट्रांसप्लांट का रूट लेते, जिसमें जहाँ ज़रूरत पड़ती वहाँ ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। यूजुअली ऐसे पेशेंट में 3 सर्जरीज होती हैं, एक फ्रंट, एक मिड स्कैल्प, एक क्राउन, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 15-20 ईयर्स। तो इस तरीके से हम प्लान कर सकते थे पेशेंट को, या जब उसको रिक्वायरमेंट है। ये 15-20 ईयर्स फिक्स कोई ड्यूरेशन नहीं है, किसी को 5 साल में लग सकता है, किसी को 10 साल में लग सकता है, बट आपको प्लान करके चलना पड़ता है। एक ही बार में सारे ग्राफ निकाल के आपने ज़्यादा डेंसिटी दे दी हेयर लाइन पे, जी, तो भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और बाद के लिए अगर बाल नहीं बचे, उसके लिए आप फिर डोनर एरिया को एक्सप्लॉइट फिर से कर रहे हैं, तो फिर डॉक्टर साहब को बार बार कहना है कि हेयर ट्रांसप्लांट वो होता है जिसको देख के आदमी कह ही नहीं सके कि आपने ट्रांसप्लांट कराया, यानी कि बिल्कुल नेचुरल, जैसे कुदरत ने आपको बना के दिया था वैसा ही हेयर ट्रांसप्लांट। पर दोस्तों, सेलिब्रिटी का मैंने एक फ़ोटो आपको दिखाया, ये दूसरा फोटो मैं देख रहा हूँ, इनके आप हेयर लाइन को देखिए। पहले आप देखिए, डॉक्टर साहब से मैं बातें पूछता हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो है हमारे नॉन फिगर हैं, मैंने चेहरा ब्लर कर रखा है, फिर भी समझ में आता है किन का है। इनका हेयर लाइन देखिए डॉक्टर साहब, ये आप इसको क्या ठीक मार्क देते हैं? देखिए, हेयर लाइन जो होता है डेफिनेटली उसको थोड़ा सॉफ्ट रखना पड़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें कोर्स हेयर्स या मोटे हेयर्स डाल देते हैं, मल्टी हेयर्स डाल देते हैं, तो थोड़ा सा नेचुरल पैटर्न बन जाता है। या स्ट्रेट लाइन, जैसे इनमें स्ट्रेट लाइन रख दिया है, कॉर्नर्स ठीक नहीं है, तो वो कई बार एक अननेचुरल लुक दे जाता है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्जरी के प्रिंसिपल तो सब फॉलो कर सकते हैं, सर्जरी का मेथड सब फॉलो कर सकते हैं, बट एक जो आर्टिस्टिक एक आपका इनपुट होता है, आप कैसे विजुलाइज करते हैं, कैसे आप उस चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं, तो आप बेहतर रिजल्ट दे देते हैं। तो वो वाला जो पार्ट है, वो जो आर्ट वाला पार्ट है, वो कई बार सब में नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है जिन डॉक्टर ने किया, बहुत फेमस डॉक्टर हो सकता है बहुत सारी सर्जरीज करते हो, बट हो सकता है इस पर्टिकुलर सर्जरी में उतना विजुअलाइजेशन नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, या हो सकता है उस पर्टिकुलर पेशेंट का डिमांड हो। एग्जैक्टली यही मैं बोलने जा रहा था अभी, कि आपको लोअर हेयर लाइन रखनी है, आपको कॉर्नर्स ऐसे बनाने, तो कई बार पेशेंट का डिमांड भी होता है। बट हाँ, एक जो प्रॉपर प्रोसेस है उसको करने का, हेयर लाइन बनाने का, वो ये है कि उसको सॉफ्टर रखिए, कॉर्नर्स प्रॉपर बनाइए, कर्व नहीं होना चाहिए, वो फेमिनिन लुक देता है, एंगल्स होने चाहिए बेसिकली। तो एक प्रॉपर अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे हेयर लाइन बनाने का, प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे हेयर लाइन बनाने का, तो नेचुरल आता है। डॉक्टर साहब, इस केस में अगर मैं कहूँ आप इसको ज़रा ठीक कर दें, तो ये पॉसिबल है? हाँ, ठीक किया जा सकता है बिल्कुल। थोड़ा बहुत इरेगुलरिटीज़ बस चाहिए हेयर लाइन में। कितना टाइम लग जाएगा इसको ठीक करने में डॉक्टर साहब, सर्जरी में? 1 दिन, बस 1 दिन। तो जनाब, अगर आप कहीं हमारी वीडियो को देख रहे हो और आप समझ रहे हो कि आपका ही है, तो ये ज़रूर कीजिए, आप डॉक्टर साहब से कॉन्टैक्ट कीजिएगा, 1 दिन का टाइम निकालिए,
और अपने हेयरलाइन को बिल्कुल ठीक कराइए। मसला आता है दूसरे सेलिब्रिटी का, इनका भी ये बहुत फेवरेट है मेरे, और यंग है काफ़ी, इनका भी हेयरलाइन देखिए डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे जो बिल्कुल पसंद नहीं आता। इनका ठीक हो सकता है डॉक्टर साहब? इनका भी बिल्कुल ठीक हो सकता है, बल्कि इनका सिंपल है ठीक करना। अच्छा। क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में हम थोड़ी इरेगुलरिटीज़ अगर डालें और उसको थोड़ा सॉफ्ट कर दें तो हेयर लाइन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो जनाब आप अपना हेयरलाइन जो फिलहाल बिल्कुल सीधा बन गया है, देख के ही लगता है ट्रांसप्लांट, और भी ठीक ठाक से ट्रांसप्लांट नहीं है, ऐसा लगता है आपका उसको देख के। ये मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, आप खुद ने भी पूछा होगा और कईयों ने आपको टोका भी होगा, मुझे पक्का पता है। तो अगर आप एक काम करें, डॉक्टर साहब से मिलें, फुल्ली कंसील रखी जाएगी आपकी आइडेंटिटी, तो उसको ठीक करा लीजिए। आप तो उभरते हुए कलाकार हैं, इसको ज़रूर ठीक कराइए।